मूवी की शुरुआत में हमें एवेलॉन शब्द का मतलब बताया जाता है, जिसके हिसाब से ये वीडियो गेम का एक वर्चुअल दुनिया है जिसमें सारे हीरोज जो किसी न किसी गेम के मैच में अपने ओपोनेंट से हार जाते हैं उन सभी को यहाँ रखा जाता है। दरअसल एवेलॉन एक प्रसिद्ध टापू का नाम है जो प्रशांत महासागर में है। अब मूवी के फर्स्ट सीन में हम बहुत सारे टैंक्स को देखते हैं जो शहर में लोगों को मार रहे होते हैं, जिस कारण से सभी लोग वहां से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। और इसी बीच हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ऐश होता है, जो टैंक से भागने के बजाय उससे लड़ने के लिए उसकी तरफ जा रही होती है। फिर ऐश एक एक करके उन टैंक्स को चलाने वाले सिपाहियों को मार देती है और तभी आसमान में एक बड़ा प्लेन नजर आता है जो उस शहर के ऊपर चक्कर लगाने लगता है, जिस कारण से ऐश उस प्लेन से लड़ने के लिए उसके तरफ बढ़ती है। दरअसल ये सब किसी गेम का हिस्सा होता है जहां धीरे धीरे उस गेम का लेवल भी बढ़ जा रहा था, इसलिए ऐश के सामने नई नई कठिनाइयां आती जा रही थी। वहीं ये प्लेन बहुत से लोगों को मार देता है, जबकि ऐश उसे नष्ट करने के लिए उस पर काफी गोलियां चलाती है, लेकिन इससे उसे कुछ भी नहीं होता। और तभी ऐश को अपने पास में एक टैंक नजर आता है जो पूरी तरह ठीक होता है, जिसके बाद वो उस टैंक से प्लेन पर हमला करती है, जहां कुछ देर के बाद वो प्लेन को नष्ट करने में सफल हो जाती है। और तभी हम कुछ दूर पर एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम बिशप होता है, जो ऐश को दूर से लड़ते हुए देख रहा होता है। जिसके बाद असल दुनिया में ऐश अपने वीआर हेडसेट को जैसे ही उतारती है कि तभी हम उसके कंप्यूटर पर एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम मॉफी होता है। मॉफी ऐश से उसके गेम खेलने के समय को कम करने के लिए कहता है, क्योंकि वो अपने दिन का ज्यादातर समय गेम खेलने में ही बिता देती है। लेकिन ऐश उसकी बातों को अनसुना करते हुए वहां से चली जाती है। फिर वो अपने घर से निकलकर बाहर घूमने के लिए जाती है, जहां हम देखते हैं कि उस जगह के ज्यादातर लोग अपना समय एवेलॉन गेम में ही खेलते हुए या फिर उसे देखने में ही बिता देते हैं। इधर ऐश अपने बैंक से पैसे निकाल कर कुछ सामान खरीदने जाती है और सामान खरीद कर जब वापस से अपने घर आ रही होती है तो ट्रेन में उसे एक शख्स दिखाई देता है जो काफी देर से उसका पीछा कर रहा होता है। अब इस बात से ऐश थोड़ा डर जाती है, इसलिए वो घर पहुंचकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती है। अब रात होते ही ऐश सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वही शख्स उसके सपने में बार बार आकर जगा दिया करता था। इसलिए वो टहलने के लिए बाहर आती है और यहाँ उसकी नजर एक कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चल रही मैच पर पड़ती है। वो अब वहाँ पर बिशप को देखती है जिसने अपने बजूका से उस प्लेन को उड़ा दिया होता है, जो देखकर ऐश को विश्वास नहीं होता। इसलिए वो कंप्यूटर में बिशप के बारे में ढूंढने लगती है, पर उसे बिशप के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। जिसके बाद वो अपने घर आकर मर्फी से इस बारे में पूछती है, लेकिन मर्फी भी उसे बिशप के बारे में कुछ नहीं बताता, क्योंकि ये चीज गेम के नियमों के खिलाफ है। अब इसके बाद ऐश खुद ही बिशप को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन बहुत से कंप्यूटर सेंटर पर जाने के बाद भी उसे बिशप के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। और इसी बीच उसे उसका एक पुराना दोस्त भी मिल जाता है जिसका नाम गिल होता है। फिर वो दोनों बात करते हुए कैंटीन में चले जाते हैं और यहाँ गिल ऐश से उसकी गेम के बारे में पूछता है, जिस पर ऐश उल्टा गिल से बिशप के बारे में पूछती है, लेकिन उसे भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तब गिल ऐश को विश्वास दिलाता है कि वो कुछ दिनों में बिशप को जरूर ढूंढ लेगा। अब अगले सीन में हम ऐश को हॉस्पिटल में देखते हैं, क्योंकि पूरे शहर में एक अजीब सी बीमारी फैल रही होती है जिसके बारे में डॉक्टर्स को अभी तक पता नहीं होता। और वही बीमारी ऐश के पिता को भी हो जाती है, जिसके कारण से उनकी तबीयत खराब हो जाती है और ऐश अपने पिता को ऐसा देखकर काफी उदास हो जाती है। इधर ऐश के हॉस्पिटल से जाते वक्त हम बिशप को देखते हैं जो उस हॉस्पिटल में ऐश का पीछा करते हुए आया था। जिसके बाद ऐश वापस से अपने कमरे में आकर गेम को चालू करती है, पर उसे ऐसा कोई भी नहीं मिलता जिसके साथ वो ये गेम खेल सके। फिर कुछ ही देर में उसके पास एक प्लेयर की रिक्वेस्ट आती है जिसका नाम सेवन सिस्टर्स होता है। और अब ऐश जब उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करती है तो उसे ये पता चलता है कि ये प्लेयर एवेलॉन के टॉप रैंकिंग में आता है, इसलिए अब ऐश इस मैच को खेलना शुरू कर देती है। और तभी मॉफी ऐश को गेम खेलने के लिए मना करता है, क्योंकि पिछला मैच जीतने के कारण इस बार का लेवल और भी कठिन होने वाला था। पर इस वक्त उसकी दिमागी हालत भी कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ऐश मॉफी की बात नहीं मानती। अब इस तरफ मैच शुरू होता है और वो लोग एक खंडर सी इमारत में जा पहुंचते हैं, जहां ऐश की मुलाकात एक महिला से होती है जो उसे उसके साथ खेलने के लिए पूछती है। और अब ये दोनों साथ मिलकर गेम खेलना शुरू कर देते हैं।
इसी बीच वो महिला ऐश को अपने एक और साथी से मिलवाती है, जिसके बाद तीनों इस गेम में आगे बढ़ते हैं, जहां कुछ दूर जाने के बाद वो दोनों ऐश को ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो उसे मारकर इस गेम से बाहर निकाल देना चाहते थे। लेकिन तभी वहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है जो उन सभी पर हमला कर देता है, जिसमें वो तीनों ही मारे जाते हैं। अब इस बात से ऐश काफी सहम जाती है, क्योंकि उसने पहली बार गेम में मरकर गेम से बाहर निकलना महसूस किया था। जिसके बाद वो अपने घर से बाहर निकलकर घूमने के लिए जाती है, जहां वो एक ट्रेन में बैठती है, और उसी दौरान उसे वापस से लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो वापस से अपने घर चली जाती है। अब ऐश घर आते ही अपने डॉग के लिए खाना बनाकर उसे खिलाने के लिए पूरे घर में ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं दिखता, जिस कारण से ऐश घबरा जाती है और उसे पूरे शहर में ढूंढने लगती है। और तभी वो वापस से उसी ट्रेन वाले शख्स को देखती है। फिर अगले दिन ऐश अपने डॉग को वापस से ढूंढना शुरू करती है, पर वो अब भी उसे नहीं मिल रहा था, जिसके बाद वो लाइब्रेरी जाकर कुछ किताबें अपने घर लेकर आती है। दरअसल ये किताबें काले जादू की होती है, क्योंकि वो अब काले जादू की मदद से अपने डॉग को ढूंढना चाहती थी। वहीं कुछ देर बाद ऐश को घर के बाहर गिल दिखाई देता है, जिससे वो बिशप के बारे में पूछती है, लेकिन गिल उस बात को टालने लगता है, जिस पर ऐश गुस्से में वहां से चली जाती है। और गिल भी समझ जाता है कि ऐश उससे नाराज हो चुकी है, लेकिन इस बात से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इधर ऐश वापस से घर आकर अपने डॉग के लिए बनाए हुए खाने की तरफ देखकर रोने लगती है, और तभी कोई उसके घर की बेल बजाता है, जो अचानक से सुनकर ऐश डर जाती है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि ट्रेन वाला शख्स उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ गया है। जिसके बावजूद भी वो हिम्मत करके दरवाजा खोलती है, जहाँ वो अपने सामने बिशप को देखती है, जो उससे खुद मिलने के लिए आया होता है। अब यहाँ बिशप ऐश को बताता है कि उसी ने उस पेन को अपनी बंदूक से फोड़ा था। अब इस बात से ऐश को खुद पर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि गेम खेलते समय उसे ये लगा था कि उसने टैंक की मदद से प्लेन को नष्ट किया है। जिसके बाद वो वापस से गेम खेलना शुरू कर देती है, और इस बार भी मॉफी उसे सावधान करता है, पर ऐश उसकी बात फिर से अनसुनी कर देती है, और गेम के अंदर पहुंचती ऐश बिशप से मिलती है। अब यहाँ बिशप को अपने साथ देखकर ऐश का आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और अब वो अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। फिर बिशप उसे याद दिलाता है कि गेम के इस लेवल को बिना टीम के नहीं जीता जा सकता, जिसके बाद बिशप उसे अपने टीम से मिलवाता है, जिस टीम में गिल को भी देखकर ऐश हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो गिल से उसे गुमराह करने के कारण के बारे में पूछती है, क्योंकि यदि वो चाहता तो उसे तुरंत ही बिशप से मिलवा सकता था। जिस पर गिल बचाव में कहता है कि मुझे पता था कि तुम खुद ही बिशप को ढूंढ लोगी। अब आगे हम एक काफी बड़ी मशीन को देखते हैं, जो धीरे धीरे अपने आप को एक हथियार में बदलते जा रही थी, और तभी वहाँ दुश्मन की सेना आकर बिशप और उसकी टीम के ऊपर हमला कर देती है, जिस कारण दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां बिशप की सेना बड़ी बहादुरी के साथ लड़ती है, लेकिन वो विशाल मशीन उन पर भारी पड़ने लगती है। तब बिशप और ऐश मिलकर उस मशीन को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, पर काफी कोशिश करने के बाद भी उस मशीन को एक खरोच तक नहीं आती। दूसरी तरफ गिल ने दुश्मनों की पूरी सेना को खत्म कर दिया था, पर इस सब में उसके अलावा उसकी पूरी टीम मारी जाती है। इधर ऐश को कुछ दूर पर एक बंदूक पड़ी हुई दिखाई देती है, लेकिन वहां तक पहुंचना काफी मुश्किल था, और तभी गिल वहां आकर ये कहता है कि मैं मशीन का ध्यान अपनी तरफ बटाऊंगा, जिसका फायदा उठाते हुए तुम उस बंदूक से मशीन को नष्ट कर देना। जिसके बाद बिल उस मशीन का ध्यान अपनी तरफ करता है, जबकि ऐश उस बंदूक तक पहुंचकर मशीन के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन इससे पहले ही वो मशीन गिल को मार देती है, जबकि बंदूके के हमले से वो मशीन वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है, जिससे ऐश इस मिशन को जीत जाती है। अब गेम से बाहर आने के बाद वो मर्फी का इंतजार करती है, ताकि वो उसे उसके गेम में कई गलतियां बता सके, लेकिन मर्फी का कुछ भी पता नहीं चलता, जिस कारण ऐश घबरा जाती है। और अब वो जैसे ही अपने कमरे की खिड़कियां खोलती है, तो वो देखते कि किसी ने उसकी खिड़की को पत्थरों की मदद से बंद कर दिया है, और तभी हम मर्फी की जगह बिशप को देखते हैं, जो उसे इस गेम के एक नियम के बारे में बताता है, जिसके हिसाब से अगर कोई प्लेयर गेम में 3 बार से ज्यादा बार मारा जाए तो वो उस गेम में हमेशा के लिए कैद हो जाता है, जो सुनकर ऐश को काफी आश्चर्य होता है।
तब बिशप बताता है कि मर्फी भी इस बात से अनजान था और वो भी इसी गेम को खेला करता था, और वो जैसे ही 3 बार इस गेम में मारा गया तो वो हमेशा के लिए इसी गेम में फंस कर रह गया। जिस पर ऐश को मर्फी की बातें याद आती है जो उसे इस गेम को ज्यादा खेलने से मना करता था। वहीं बिशप अब मर्फी की जगह इसलिए दिख रहा था क्योंकि उस मशीन ने बिशप को भी मार दिया था और ये उसकी तीसरी मौत होने के कारण वो भी इसी गेम में फंस गया था। जिस पर फिर ऐश उसे बचाने के बारे में पूछती है, जिस पर बिशप उसे इस गेम के मालिक से मिलने के लिए कहता है क्योंकि अब वही उसकी मदद कर सकता है। इसलिए अब ऐश उससे उसी शख्स का पता पूछती है, जिस पर बिशप उसे एक मूवी का पोस्टर दिखाता है जो उसी शख्स के द्वारा बनाई गई मूवी का था, और आज वो मूवी रिलीज होने वाली थी जिसमें वो शख्स जरूर आएगा। अब इसके बाद ऐश बिना देरी के उस शख्स की तलाश में निकल पड़ती है जहां वो पहली बार अपने शहर से बाहर निकलती है क्योंकि उसके शहर की तुलना में बाहर के लोग काफी बदल चुके होते हैं। आगे वो किसी तरह उस जगह पर पहुंचती है जहां वो मूवी रिलीज होने वाली थी और यहाँ पहुंचकर वो उस शख्स को ढूंढने लगती है, जहाँ कुछ देर बाद वो शख्स खुद ही ऐश के पास आकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब वो शख्स खुद को गेम मास्टर के नाम से बुलाता है, जिस पर फिर ऐश उसे बिशप और मर्फी के बारे में बताती है जो उसकी गेम में फंस चुके हैं, इसलिए वो उससे उन्हें इस गेम से बाहर निकालने की विनती करती है। पर गेम मास्टर रिवील करता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। वो आगे ये भी शेयर करता है कि मैंने इस गेम को मिलिट्री के लिए बनाया था ताकि वो यहाँ पर युद्ध का अभ्यास कर सके, लेकिन धीरे धीरे ये गेम बाकी लोगों को काफी पसंद आने लगी और इसी के साथ इसमें और फीचर्स डालने के कारण इस गेम के अंदर खुद की समझ विकसित हो गई। इसलिए पहले तो लोगों को खुद ही आदत दिलवाता है और उसके बाद वो उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर ही फंसा कर रख लेता है। जिस बात को सुनकर ऐश को काफी गुस्सा आ जाता है, इसलिए अब वो गुस्से में उसके दोनों साथियों को गेम से बाहर निकालने के लिए कहती है, लेकिन गेम मास्टर ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वो खुद ही उस गेम के अंदर फंसा हुआ है। अब मास्टर की ये बात ऐश को समझ जाती है, जिस पर मास्टर बताता है कि तुम भी इस गेम के अंदर ही हो और भले ही तुम्हें ये लग रहा हो कि ये असल दुनिया में, लेकिन इस गेम ने तुम्हें भी अंदर ही कैद करके रख लिया है। जिस बात से और गुस्सा होकर ऐश अपनी बंदूक से मास्टर पर गोली चला देती है, जिससे वो ठीक उसी तरह मरता है जैसा कि गेम का कोई कैरेक्टर मरा हो। लेकिन ऐश को अब भी विश्वास नहीं होता, इसलिए फिर वो उस मूवी रूम में जाकर वहां मौजूद एक लड़की पर गोलियां चलाती है, पर वो सारी गोली उसकी आर पार निकल जाती है, जो देखकर उसे अंत में विश्वास हो जाता है कि वो भी इस गेम के अंदर फंस चुकी है। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब मूवी देखकर आपके मन में कई सवाल होंगे कि आखिर ये मूवी कहना क्या चाहती है। तो दरअसल इस मूवी के जरिए हमें वीडियो गेम एडिक्शन के बारे में बताया गया है, और ऐसा असल दुनिया में भी होता है जहां बच्चे किसी गेम के पीछे इस हद तक दीवाने हो जाते हैं कि वो पढ़ाई और बाकी सब छोड़कर दिन भर गेम ही खेलते रहते हैं, यहाँ तक कि वो समय पर खाना पीना या अपने परिवार को भी समय नहीं देते, और अंत में ये एक तरह से उनके लिए बीमारी बन जाती है। और इन्हीं सब बातों को इस मूवी में एक्सट्रीम लेवल पर दिखाया गया है, जहां एक इंसान गेम खेलने के चक्कर में गेम में ही फंस कर रह जाता है। और कुछ ऐसा ही गेम जल्द ही फेसबुक लॉन्च करने वाला है जिसका नाम मेटा होगा, जो काफी कंट्रोवर्शियल अभी चल रही है, जिसके बारे में अगर आपको पढ़ना या समझना है तो इसके बारे में वीडियो आपको यूट्यूब पर कई मिल जाएंगी। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।